जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु नहीं है। जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु नहीं है। पिता नाम नहीं है, पुत्र नाम नहीं है, पवित्र आत्मा नाम नहीं है। बाइबल के अंदर अगर फादर सन होली स्पिरिट के नाम से कोई बपतिस्मा नहीं इन्होंने देखा है, तो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी कोई नहीं हुआ है। तो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी कोई नहीं हुआ है। तो पास्टर जी कह रहे हैं कि कहीं एक जगह में यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया है, कहीं एक जगह में लॉर्ड जीसस के नाम में बोला है, क्राइस्ट ने बोला है, लेकिन जिधर भी दिया है जीसस नाम आता है। अब हम कह रहे हैं प्रभु टाइटल है, ये नहीं चलेगा। तो नहीं सब यीशु 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 एक्सप्लेन पूरा बोलो ना, यीशु बोलो ना, प्रभु यीशु आधा क्यों बोलते हो? प्रभु यीशु बोलो। आप बोले ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीर्वाद देता हूँ, आप बोलिए। आप तो बोलते हैं, चलिए दैट्स इट, ओके। और आज अगर कोई मुझे ये बता दे पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पवित्र आत्मा का नाम क्या है, मैं पहला बपतिस्मा उसके हाथ से लूंगा। आइए हम जो पहला सेशन है उसमें अपोस्टल शेखर डेविड जी को टाइम देंगे और वो पहले 20 मिनट लेंगे। ये डिबेट हेलो चेक माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, और फिर एक अच्छा मौका प्रभु ने हमें दिया। पिछले डिबेट का हम यही समझते कि एक अच्छा प्रतिफल है, क्योंकि अगर वो डिबेट सही नहीं होता तो आज आप और हम वापस नहीं मिलते और हम एक में को मुड़ के भी नहीं देखते, लेकिन वो डिबेट सही था इसलिए हम वापस मिलने का मौका। और ये भी डिबेट अगर सही चले तो हम आगे भी मिलेंगे, मिलने बात करने में कोई ऐतराज नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्रभु के लोगों के लिए कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के वचन से बात कर रहे हैं। सोच और समझ अपना अपना अलग अलग तरीके, आराधना भक्ति में स्टार्ट में टाइम है क्या, बेल है क्या आपके पास? ओके ओके। तो अब दोबारा सा बपतिस्मा के बारे में मैं विवरण नहीं करना चाहता। नाम के बारे में कुछ विषय को देखकर हम लोग जाएंगे। 20 मिनट मुझे दिया गया है और ये 20 मिनट के बाद में हम लोग रिबटल में आएंगे। सो ये 20 मिनट में उसके नाम के महत्व के बारे में बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। जब आप बोलोगे टाइम स्टार्ट तो हम कर देंगे जी। ओके। वायरलेस क्लिक करना है आपको। कनेक्टेड है। सेलेक्ट करें केबल। ओके। बेस्ट। नेम केप्ट सीक्रेट। यस।
समय जो है वो नाम के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जब मूसा ने बाइबल की पहली किताब जिसको हम लोग कहते हैं उत्पत्ति, उसने सिर्फ एक सिंपल शब्द में लिखा, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ, इट इज ओनली गॉड। मोसेस ने ये जरूरी नहीं समझा कि उस गॉड का नाम लिखे, और ये गॉड का नाम क्या है मोसेस ने डिस्क्लोज नहीं किया। उसने एक ही शब्द में लिखा, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। आगे हम देखते हैं कि जेनेसिस चैप्टर 32 में जब याकूब की और उस एंजल ऑफ द लॉर्ड इनकी कुश्ती हो रही है, लड़ाई हो रही है, और उसके बाद में जब याकूब जय नहीं पा सका तो फरिश्ते ने उसके जांग के हड्डियों को मोड़ दी। तब याकूब उससे पूछता है, टेल मी आई प्रे दी दाई नेम, आपका नाम बताओ, कौन है आप? एंजल ऑफ द लॉर्ड कहता है, क्यों मेरा नाम पूछता है तू? उसने नाम नहीं बताया और उसने उसको आशीष दिया, तेरा नाम क्या है? याकूब, आज से तेरा नाम इजराइल होगा। इसने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम नहीं बताया। वो बोला, तेरा नाम क्या है बता। और जब उसने बोला मेरा नाम याकूब है, तो उसका नाम को उसने बदल दिया, उसका नाम इजराइल रखा। यहां पर भी हम देखते हैं जो एंजल ऑफ द लॉर्ड रिवील हुआ था, अपना नाम नहीं बताया उसने। मोसेस को प्रभु ने अपना नाम नहीं बताया। आगे हम देखते हैं मनोहा, न्यायियों की किताब 13 अध्याय का 18 वचन में, जब मनोहा ने प्रभु को देखा, प्रभु के दूत को देखा, पहले तो उसने पत्नी ने देखी, बाद में उसने अपने पति के पास आई और उसने विनती किया कि उस आदमी को दोबारा मिलने के लिए कहना। और उसके बाद में वो फरिश्ता रिवील हुआ, उन्होंने उसके लिए बलिदान चढ़ाए, उसी बलिदान में वो उठा लिया गया। लेकिन मनोवा पूछता है 18 वचन में, द एंजल ऑफ द लॉर्ड सेड, व्हाई आस्क दाउ माय नेम सीइंग इट इज सीक्रेट। मनोवा पूछता है, आपका नाम क्या है? जिसके साथ में उसकी मुलाकात हुई, जिसने अपनी छड़ी रखी, अग्नि भस्म हो गया, उस धुएं में उठा लिया गया। तो मनोवा पूछता है, आपका नाम क्या है? तब एंजल बोलता है, मेरा नाम सीक्रेट है, गुपित है, अपना नाम नहीं बताया वहां पर। फिर मोसेस निर्गमन की किताब में जब आते हैं, उस जलती हुई झाड़ी से प्रभु बात करता है, तब वो पूछता है, प्रभु आपका नाम क्या है? प्रभु कहता है 3:14 के अंदर, I am who I am, say to those people Israel, the I am has sent me। मैं जो हूं सो हूं, जाकर कह दे जिसका नाम मैं हूं उसने भेजा। यहां पर भी परमेश्वर ने अपना नाम नहीं बताया। फिर हम इज़ाया की किताब में जब आते हैं, तो वहां पर आने वाले मसीहा के बारे में नाम का वर्णन है। एक बालक उत्पन्न होगा, एक पुत्र दिया जाएगा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता रखा जाएगा। लेकिन यहां पर भी उसको नाम रिवील नहीं हुआ। ये सब ओल्ड टेस्टामेंट की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद आप ज़करिया की किताब में आओगे 14 अध्याय का 9 वचन में, वहां पर प्रभु अपने नबी के द्वारा कहता है, उस दिन द लॉर्ड शैल बी किंग ओवर ऑल द अर्थ, प्रभु सारी पृथ्वी का राजा होगा। इन दैट डे देयर शैल बी वन लॉर्ड, उन दिनों में एक ही प्रभु होगा, एंड हिज नेम वन, उसका नाम भी कितना होगा? एक ही होगा। आने वाले भविष्य के बारे में वो बात कर रहा है, क्योंकि अभी तक उनको नाम रिवील नहीं हुआ। जुना करार का आखिरी प्रॉफिट मलाकी के पहले ज़करिया, अभी तक नाम रिवील नहीं हुआ। उस दिन में प्रभु पृथ्वी पर एक होगा, उसका नाम भी एक होगा, मतलब नाम अभी आने वाला है। फिर हम अगर पुराने नियम के अंदर देखेंगे, इब्रानी भाषा में प्रभु को बहुत सारे नाम दिया गया है। एडोनाय यहोवा, मेरा उद्धार करता। एल एलोही इज़राइल, गॉड द गॉड ऑफ इज़राइल। एल एलियोन, द लॉर्ड मोस्ट हाई। एल गिबोर, द माइटी गॉड।
El Olam, the everlasting God, El Roi, the God as sees, El Shaddai, the God who is sufficient for. ऐसे बहुत लिस्ट है, यहोवा 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 यहोवा। लेकिन इतना नाम पुराने नियम में इब्रानी में बोलने के बाद भी खुदा को एक नाम नहीं था, उसके लिए अनेक नाम का वर्णन किया गया। फिर हम देखते हैं परमेश्वर की 7 कंपाउंड नेम, यहोवा जीरे, यहोवा रापा, यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा निशी, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु। इतने नामों से वो पुकारा गया, फिर भी खुदावन के लिए उद्धार का एक विशेष नाम धरती में नहीं आई। वैसे प्रभु के लिए बहुत सारा नाम दिया गया है। यीशु मसीह के लिए बाइबल में अनेक नाम हैं। द ब्रांच Jesus, cornerstone Jesus, consuming fire Jesus, convert the tempest Jesus, crown of glory Jesus, diadem of beauty Jesus, father to Israel Jesus, God that hideth the ulcer Jesus, governor Jesus, great and high priest Jesus, great and high priest holy God Jesus, jealous God Jesus, God the savior, hiding place from the wind। ये सब करने का खुदावन का कंपाउंड नेम दिया गया, और ये सारा नाम मसीह को ही दर्शाता है, पर मसीह का नाम नहीं उतरा। ये सब नाम मसीह को दर्शाता है। अ मैन ऑफ सॉरो एंड एक्विंटेड विद ग्रीफ, एक मनुष्य जो दुख से भरा हुआ है, कौन है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला गया है, लेकिन नाम नहीं दिया गया है। अ लिविंग स्टोन, एक जीवित पत्थर, कौन है? प्रभु यीशु मसीह जीवित पत्थर है, लेकिन नाम नहीं दिया गया है। अ जज ऑफ विडोस, विधवाओं का न्यायी, नाम नहीं दिया गया है। अ लाइट टू द जेंटाइल्स, अन्य जातियों के लिए एक लाइट होगा, नाम नहीं दिया गया है। पर ये सब टाइटल है उसका, खाली थोड़ा टाइटल नहीं है, और भी टाइटल है। होली गॉड, जेलस गॉड, जस्ट गॉड, हाइडिंग प्लेस, हाई प्रीस्ट, गुड थिंग्स, लाइट, लाइटन, जेंटाइल, मैन ऑफ सॉरो, a man of war, a merciful and faithful high priest, a merciful God, a minister of sanctuary, a nailed to the sure place, a place abroad। हालेलुया। अब उतना टाइम नहीं है, ये तो से कंपाउंड नेम है जो आपको मैं बता रहा हूं। फिर ईशय के टूंट में से एक डाली निकलेगी, पर नाम नहीं है वो, पर वो है कौन? यीशु है। ईशय की टूंट में से एक डाली निकलेगी, वो पवित्र स्थान, वो राजदंड, शैडो ऑफ द हीट, शेल्टर ऑफ मी, सन ऑफ हिज ओन हाउस, अ स्टार ऑफ जेकब, याकूब का तारा उदय होगा, ठेस लगने का पत्थर होगा। ये सब मसीहा का टाइटल है, लेकिन नाम नहीं है अभी। ये सब पुराने नियम के अंदर बोला गया है। एक भी नाम इनमें से उद्धार का नाम नहीं बना, क्योंकि इन नामों के द्वारा मसीहा की भविष्यवाणी हुई, पर नाम अभी तक रिवील हुआ नहीं। थ्रू द एजेस, युगों के दिनों में God had remained an invisible spirit, showing himself only on rare occasion। पुराने नियम में खुदावन अपने आप को छिपाए रखा था, अपने आप को रिवील नहीं किया। कभी कभार वो अलग अलग रूप में लोगों के सम्मुख में आया, कभी वो मनुष्य के रूप में दिखाई दिया, कभी वो देवदूत के रूप में दिखाई दिया, कभी वो बादल के रूप में दिखाई दिया, कभी सून के रूप में दिखाई दिया, कभी अग्नि के रूप में दिखाई दिया, कभी वो स्वप्न में दिखाई दिया, कभी वो दर्शन में दिखाई दिया। खुदावन ने अपने आप को पार्शियली, थोड़ा थोड़ा करके लोगों के ऊपर रिवील होता रहा। फुल रेवल्यूशन जो है वो अपना नाम का कभी नहीं दिया था। ये फुल रेवल्यूशन नाम का आता है मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 के अंदर, जब मसीहा ये दुनिया में आने का समय हो गया। अब फरिश्ता आकर कहता है उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। पापों से छुड़ाने के लिए एक ही नाम आसमान से उतरा, जमीन से, एक ही नाम, और इस नाम के अंदर उद्धार है। क्योंकि यीशु नाम पुराने नियम में याशा, यहोवा, याशा, यहोवा सेवियर, एंड जीसस इज एनकम्पासिंग नेम ऑफ गॉड। सो ये जोशुआ जो पुराना नियम में है वो याशुए, वही नाम यीशु बनकर नया नियम में आया। उस बालक का नाम यीशु रखना जो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा, और कोई नाम नहीं देना।
अब हम देखते हैं कि इतना नाम पुराने नियम में होते हुए भी उद्धार का नाम अभी आ रहा है धरती पर, क्योंकि अभी तक खुदावन का एक शरीर नहीं लिया था। इब्रानी 10:4 में लिखा है, वो दुनिया में आने के टाइम अपने लिए एक देह को तैयार किया, उस देह को एक नाम रखा, वो नाम था यीशु नाम, और वही नाम क्रूस पर जाकर आपके और हमारे लिए बलिदान होता है। अब सवाल आ गया मत्ती 28:19, और मत्ती 28:19 एक ऐसा सवाल है जो कि आज मैक्सिमम दुनिया इस वचन के ठोकर के कारण सच्चाई तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सारे जगत के लोगों में जाकर उन्हें सिखाओ, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब यीशु मसीह ने ये आज्ञा उनको दिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब हम आगे बाइबल में देखते हैं जहां जहां बपतिस्मा हुआ है, अभी हमारा सब्जेक्ट बैप्टिज्म का चल रहा है, जहां जहां बाइबल में बपतिस्मा हुआ है, प्रेरित 38 के अंदर यहूदियों ने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। समारिया के अंदर लोगों ने बपतिस्मा लिया प्रेरित 8:16 में प्रभु यीशु के नाम से। अन्य जातियों ने बपतिस्मा लिया प्रेरित के 10:48 के अंदर। और फिर पीटर ने प्रेरित 4:12 में सिखाया, आसमान और जमीन में कोई नाम नहीं जिससे हम उद्धार पा सके। पौल ने हमें सिखाया, एक ही नाम है, तुमको जो भी करना है उसी नाम से करना है, और कोई नाम है नहीं हमको जिस नाम से काम करे। साधारण रीति से एक ट्राइक्य बपतिस्मा लेने वाला पास्टर भी यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को जाने को बोलता है, यीशु के नाम से बीमार को ठीक करता है, यीशु मसीह के नाम से ये सारा चमत्कार का काम करता है, क्योंकि नाम अभी आया। यहोवा शालोम के नाम से बीमार ठीक होकर के नहीं बोलता है, यीशु के नाम से ठीक होकर के बोलता है। दुष्ट आत्मा को भगाने के टाइम यहोवा निसी के नाम पे जाकर के नहीं बोलता है, यीशु मसीह के नाम पे जाकर के बोलता है। लेकिन जब पाप क्षमा की बात आई तो यीशु का नाम नहीं लेता, वो फिर टाइटल में चला जाता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जबकि ऐसा बपतिस्मा बाइबल में कोई भी लिया नहीं, कोई भी दिया नहीं। लेकिन अगर इस बात को हम गौर करें तो जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, मेरा बपतिस्मा का विषय ये है, मैथ्यू 28:19 के अंदर ऐसा लिखा है, इन द नेम ऑफ फादर सन होली स्पिरिट। अब बाइबल को इस बात को गौर करना, नेम करके लिखा है, नेम। अगर मान लो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना है, और मान लो कि ये भी नाम है, तो ये 3 नाम हो गया, तो यहां लिखना चाहिए था नेम्स ऑफ, क्योंकि एक से ज्यादा नाम आ गया। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, बाइबल में लिखा है ओनली नेम लिखा है, सिर्फ नेम। खाली नेम का मतलब सिंगुलर, यानी पिता का नाम, पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का नाम एक ही होना चाहिए, इसीलिए इधर एक वचन आता है, बहुवचन नहीं आता। और आज अगर कोई मुझे ये बता दे पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पवित्र आत्मा का नाम क्या है, मैं पहला बपतिस्मा उसके हाथ से लूंगा। क्योंकि पिता नाम नहीं है, पुत्र नाम नहीं है, पवित्र आत्मा नाम नहीं है, ये टाइटल है। जैसा मैंने अभी बहुत सारे टाइटल बाइबल के पढ़ के बताया आपको, वैसे ये भी एक टाइटल है। अभी एक बात गौर करने वाली है, यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:14 के अंदर ये बताया, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा।
यूहन्ना 14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी हम लोग यीशु से कैसा मांगते हैं? ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा बोला ही नहीं। यीशु मसीह के नाम से मांगो करके नहीं बोला, मेरे नाम से मांगो करके बोला। यीशु के नाम से मांगो करके यीशु ने किधर भी नहीं बोला, मेरे नाम से मांगो करके बोला। अब ये बात हमको समझ में आ गई। उसके नाम से मांगना है ना, उसका नाम क्या है? यीशु। तो हम प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। अभी जब बात यहां आई प्रभु ने पिता के नाम से दो, तो हम यहां नाम लेने के बगैर सिर्फ पिता बोलकर बपतिस्मा देने से यीशु की आज्ञा का पालन हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि उसने कहा हुआ वचन का हम लोग रिपीटेशन करते हैं, बल्कि उसका अनुकरण नहीं करते। अनुकरण करने का है तो पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम, वरना अगर आप बिना नाम बोले सिर्फ टाइटल में बपतिस्मा देते हैं तो आपने यीशु मसीह के वचन को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए। क्योंकि प्रभु ने बोला इन द नेम ऑफ द फादर, इन द नेम ऑफ द सन, द नेम ऑफ द होली गोस्ट। अगर ये नाम रिवील हुआ है किसी को, तो आपको और हमको बहुत बाद में 2000 साल बाद हम आए। पहला युग में जिनको ये यीशु ने ये आज्ञा दी थी, उनको ये नाम रिवील हुआ था। वो नाम था पाप का क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह, ये नाम। इसीलिए पतरस ने पहला बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में दिया, 8:16 में यीशु के नाम में दिया, 10:48 में यीशु के नाम में दिया, और 19:5 में यीशु के नाम में दिया। एक भी रिकॉर्ड बाइबल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के शब्द उच्चार के, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कोई बपतिस्मा दिया नहीं। जितने भी लोग बपतिस्मा दिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दिया है, शीर्षक से नहीं। तो मैं कहूंगा कि टाइटल से बपतिस्मा बाइबल में एक भी रेफरेंस नहीं है, जबकि मैं आपको 4 रेफरेंस बाइबल में दे सकता हूं। और बाइबल कहता है 1 से 2 गवाह होकर कोई भी बात को सिद्ध करना चाहिए। सो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा बाइबल में कोई दिया हो। खुदा को आशीष। हालेलुया। बाकी का टाइम हम पास्टर इंद्रजीत जी को देंगे। 20 मिनट का टाइम रहेगा। हाँ जी, ये मैक ले लीजिए। रब करो, रब करो। एक शुरू करने से पहले एक विनती करना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है कि कभी भी डिबेट रखें तो डिबेट का मतलब वो होता है 2 पक्षों के अंदर। तो मेरी विनम्र विनती है, कृपया डिबेट रखने से पहले, जैसे पहली डिबेट रखी थी आपने 1 मंथ पहले, आपके पोस्टर हमें मिल गए थे, उसको अच्छा सर्कुलेट किया। बहुत सारे और भी लोग आना चाहते थे डिबेट के अंदर। तो विनती है इमीडिएटली ना करें, क्योंकि टाइम निकालना होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो आज बहुत सारे लोगों के इवेंट्स थे, तो यही मेरी विनती है। डिबेट्स मिनिमम 20 डेज पहले करें, 50 डेज, तो अच्छा लगता है कि बाकी भी हमारे लोग शामिल हो जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। काइंडली स्टार्ट करें समय।
सो आइए एक बार फिर से हम बपतिस्मे के ऊपर बात करते हैं। और जैसे कि हमारा विश्वास है बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से है। और अभी अभी हमारे दूसरे पक्ष ने जो वनस के ऊपर विश्वास करते हैं अपना पक्ष रखा, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि बहुत सारी आयतें लेकर के बुक ऑफ द जेनेसिस, एक्सोडस, न्यायों, जकरिया के अंदर कि परमेश्वर का जो नाम था दैट इज द मिस्ट्री, ये एक भेद है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कोई ऐसा भेद नहीं था, नाम पहले भी रिवील था। और ये इस पॉइंट आउट है, मैं आपको बता के जाऊंगा। उसके बाद मती में इन्होंने आके बोला कि उद्धार के लिए नाम है और फ्यूचर में भी नाम है। फ्यूचर में क्या यीशु नाम है ये भी हम देखेंगे। स्वर्ग के अंदर क्या यीशु नाम है या रखा गया है, या सिंहासन पे अंदर बैठे हुए परमेश्वर का नाम यीशु है, बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा। तो ये सारी बातें हम देखेंगे। पहला जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु है। सबसे प्रथम जो ये आयत कोट करते हैं वो है जॉन 5:43 और उसके बाद पवित्र आत्मा के लिए 14 उसकी आयत 26। तो इन आयतों के माध्यम से हमारे प्रिय अजीज कहते हैं कि यीशु जो नाम है पिता का नाम है। तो मेरा ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर, ये जो बात है ये परमेश्वर के आधिकारिक तौर को दिखाती है, अथॉरिटी को, उसके एक रेफरेंस को दिखाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 21 आयत पढ़ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 21 आयत, मती की किताब 10 अध्याय 40 और मती 24 की 5, 3 आयतें जल्दी से निकाल लीजिए। 21 पढ़ दीजिए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वहां पर वो एक रेफरेंस कोट करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को कहते थे मैं पिता के नाम से आया हूँ, पिता को रेफरेंस दे रहे हैं। जब आप उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ोगे, पीछे देखना लिखा हुआ पुत्र का अधिकार, बाइबल के अंदर बड़े साफ से लिखा है पुत्र का अधिकार। और उसके बाद मती 10:40, मती 10:40 यहां लिखा है जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। चेलों के साथ कहते हैं जो भेजने वाला ग्रहण करता है। यहां पर भी ये बात रेफरेंस को दिखा रही है कि कहां से मैं आया हूं। तो इसके साथ 24 और 5, मती 24 और 5, जब 5 मिनट रह जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को बहका देंगे। मेरे नाम से आके कहेंगे मैं मसीह हूँ, बहुत से मेरे नाम से आके। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भविष्य में होने वाली घटना के विषय में बता रहे हैं। अब वहां पर वो क्या कह रहे हैं कि मेरे नाम से। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये झूठे मसीह आएंगे तो कहेंगे कि मैं मसीह हूं, कहेंगे, यीशु नहीं कहेंगे। तो यहां पर मेरे नाम से उसने बोला है। अब वो यीशु बन के नहीं आएंगे। अगर यीशु बन के आएंगे तो हम लोग बाइबल को जानने वाले हैं, तो इजरायली उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने यहां पर चेतावनी दी है, उन्हें मसीहा ना मान लेना, क्योंकि वो मेरे नाम से आएंगे। अब वहां पर तो वो मसीहा कोई नाम नहीं है, तो नाम शब्द की बात चल रही है। मैं नाम शब्द के ऊपर आपको खरीदना चाहता हूं। मसीहा कोई नाम नहीं है, ये अभिषेक है, अभिषेक की ट्रांसलेट है, इसकी डेफिनेशन है। तो उसके बाद अनदर ऑब्जेक्शन, पहला शमूएल 17:45, पहला शमूएल 17:45 और नीति वचन 30:4। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। अब दाऊद का नाम सेनाओं के यहोवा था,
इसका मतलब ये नहीं यीशु मसीह ने बोल दिया कि मैं पिता के नाम से आया हूं। अब आप बताओ मुझे, क्या दाऊद का नाम सेना के यहोवा? दाऊद कहता है मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूं। अब उसका नाम सेनाओं का यहोवा था। बाइबल एक मिस्ट्री है, भेद है, रिटर्न कुछ नहीं है। और उसके बाद नीति वचन 30:4, हाँ 30:4, 30:4 प्रोवर्ब्स 30:4। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम। दो बातें हैं यहाँ पर। क्या है? परमेश्वर का नाम क्या है और उसके पुत्र, और शब्द आया दोनों का नाम क्या है। तो आइए इन दोनों का नाम देखेंगे। परमेश्वर ने डिफरेंस एजेस के अंदर अपने डिफरेंस नाम प्रकट किए। मतलब अलग अलग युग के अंदर परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से अपने नाम प्रकट किए। विवेक युग के अंदर, विवेक युग व्यवस्था से पहले जितना भी था, यूसुफ था, याकूब था, अब्राहम था, इसे विवेक युग कहते हैं। कॉन्शियस जब व्यवस्था नहीं आई थी। यहाँ पर भाई साहब कहते हैं कि परमेश्वर का कोई नाम नहीं था। इन्होंने बताया है कि जेनेसिस 32-29, लेकिन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। पढ़िए एक्सोडस 6:23, बुक ऑफ द एक्सोडस, निर्गमन किताब 6:23, निर्गमन की किताब 6:23। उजियल हारून ने अमीनाबाद की बेटी और नहशोन की बहन एलीशेबा को ब्याह लिया और उससे नदाब, अबीहू और निर्गमन 6:23, निर्गमन 6:23, 6:23 फोन में आयत है, वहां पर लिखा हुआ है। मैं आयत बता देता हूं, मेरे फोन में शायद लिखने में गलती होगी। वहां पर लिखा है कि मैं अब्राहम के ऊपर अपने आप को सर्वशक्तिमान के परमेश्वर के नाम से अपने आप को प्रकट किया है। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, शायद मेरे ख्याल 3 हाँ वो आयत मैं दूसरे सेशन में अभी दे दूंगा। लेकिन उत्पत्ति जब पढ़ते हैं 17 अध्याय, उसका 1 आयत पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर अपना नाम कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। पहले विवेक युग के अंदर परमेश्वर ने जो अपना नाम प्रकट किया था वो था सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये आयत मैं आपको जरूर दूंगा, अभी दूंगा, फोन के अंदर है। उसके बाद व्यवस्था का युग आया, जब लो आया, तब उस व्यवस्था के युग के अंदर परमेश्वर ने मूसा के ऊपर अपना नाम प्रकट किया। परमेश्वर इस प्रकार कहता है निर्गमन 3:15 के अंदर, फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा से यह भी कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी नाम से किया जाएगा। सदा तक यही नाम होगा, सदा तक, और पीढ़ी पीढ़ी तक, सदा तक। अब 2 नाम हो गए हैं। यहूदियों के पास यहोवा है, अन्य जातियों के पास यीशु है, एक नहीं है। सो उसके बाद यशाया नबी की किताब, उसका 42 अध्याय, उसका 8 आयत के अंदर परमेश्वर भविष्यवाणी के रूप में, क्योंकि ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, अपने दास भविष्यवक्ता के ऊपर प्रकट करता है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है 42 और उसका, मैं यहोवा हूँ, हाँ, मेरा नाम यही है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। और अभी तक भाई साहब कह रहे थे कि कोई नाम रिवील नहीं हुआ। परमेश्वर कहता है मेरा नाम यही है। अब उसके बाद आया है अनुग्रह का युग। अनुग्रह के युग के अंदर मैं और जानते हैं आप, उसका नाम यीशु रखा गया। लेकिन यहाँ पर भी एक भेद मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए पढ़िए मत्ती की किताब, उसका 1 अध्याय 21 आयत, और पहले 21 पढ़ दीजिए। हाँ, वह पुत्र जनेगी, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु यीशु रखना। रखना। 23 पढ़ना।
23। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी हाँ। और एक पुत्र जनेगी हाँ। और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। हाँ, एक बार वो कहते हैं यीशु रखना, दूसरी बार कहते हैं इम्मानुएल रखा जाएगा। दो नाम क्यों प्रकट कर रहे हैं अगर यीशु ही नाम है? यीशु नाम धरती के ऊपर अन्य जातियों के बीच में उद्धार के लिए दिया गया था। जिस प्रकार की भाई साहब कहते हैं कि बपतिस्मे के साथ उद्धार है, बपतिस्मे के साथ उद्धार नहीं है। उद्धार यीशु मसीह के नाम के साथ है, यीशु मसीह की कुर्बानी के साथ है। इब्रानी 9:22 के अंदर लिखा हुआ है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। मैं आपको चाहता हूं कि आप लहू को किस प्रकार देखते हो? अगर बपतिस्मे के अंदर उद्धार है तो यीशु का लहू बहाना व्यर्थ है। उसके बाद मैं आपको आगे बताना चाहता हूं फ्यूचर में परमेश्वर का नाम, बुक ऑफ द रेवलेशन 19 अध्याय 13 आयत। पहला नाम इम्मानुएल है, उसका नाम हमने वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं। हाँ। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम वर्ड ऑफ गॉड है। बड़ा लिखा हुआ है क्लियर साहब। हम यीशु क्यों रखे जब परमेश्वर ने अपना नाम खुद ही रखा हुआ? बाइबल के अंदर एक भी रेफरेंस नहीं है। स्वर्ग के अंदर जब चले गए हैं तो उसको परमेश्वर को यीशु करके पुकारा हो। तब धरती की बात होती है तब यीशु करके पुकारा जाता है, लेकिन स्वर्ग के अंदर कोई बात होती है, एक भी एविडेंस नहीं है जहां पर यीशु पुकारा गया हो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु बाइबल के अंदर अगर फादर, सन, होली स्पिरिट के नाम से कोई बपतिस्मा नहीं इन्होंने देखा है तो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी कोई नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह इस नाम का बाइबल के अंदर एक भी बपतिस्मा नहीं है। पूरी प्रेरितों के काम के अंदर एक भी बपतिस्मा नहीं है। प्रभु पिता का कोई नाम नहीं है। अगर पिता टाइटल है तो फिर प्रभु नाम भी नहीं है। अगर प्रभु नाम है तो साबित करें। फिर प्रभु जो है अदोनोई इब्रानी का वर्ड है जिसे ग्रीक भाषा के अंदर क्रियोस बोला गया है। क्रियोस का अनुवाद है प्रभु, ये कोई नाम नहीं है। तो अगर प्रभु कोई नाम नहीं है तो फिर पिता का नाम कहां हुआ बपतिस्मे के अंदर? फिर ये पहला गलत है सब्जेक्ट। उसके बाद मसीह कोई नाम नहीं है। मसीह कोई नाम नहीं है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का कोई नाम नहीं है, उसे सत्य का आत्मा बोला है। मसीह कोई नाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है इन 3 अक्षरों के अंदर कोई नाम बाइबल के अंदर दर्ज नहीं है। अगर ये मिस्ट्री है पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मिस्ट्री ये है प्रभु यीशु मसीह, तो इन 3 अक्षरों का बपतिस्मा नहीं है। बाइबल इतनी गड़बड़ है। बाइबल बहुत ही सचेत है। इसका मतलब ये नहीं मिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह के नाम की दे दी और बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम का दे दिया। वो बाइबल है, इसलिए ये गलत है। और नंबर 3 मैं पॉइंट रखना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 2 पढ़ें। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 2 जल्दी पढ़ें। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 2, 1 और 2। जब अपोलोस कुरिन्थियस में था हाँ। तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया हाँ। और वहां कुछ चेलों से मिले। हाँ। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हाँ, यहां पर पौलुस उनसे प्रश्न कर रहा है कि तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। बात हो रही है पवित्र आत्मा पाने की, लेकिन आगे उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अच्छा, वो कह रहे हमने तो चर्चा नहीं हो रही। बात कहां हो रही है? पवित्र आत्मा की हो रही है। आगे उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तुमने, अच्छा, बात पवित्र आत्मा की हो रही है। जैसे ही उन्होंने कहा पवित्र आत्मा कभी सुना नहीं, तो पौलुस का ध्यान एकदम बपतिस्मे के ऊपर क्यों चला गया? बात तो पवित्र आत्मा की हो रही है। वो बोलता कि प्रार्थना करो, उसका ध्यान बपतिस्मे के ऊपर इसीलिए गया। पौलुस को पता था कहीं ना कहीं बपतिस्मे के अंदर सुनने में आता है पवित्र आत्मा शब्द, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसका ध्यान बपतिस्मे के ऊपर क्यों चला गया? दैट इज द मिस्ट्री। उसके बाद मैं आपको नंबर 4 जो पॉइंट रखना चाहता हूं, पढ़िए प्रेरितों के काम 1 अध्याय 21 आयत।
प्रेरितों के काम 1 अध्याय 21 आयत। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे बस यूहन्ना के बपतिस्मे देने तक। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूहन्ना का बपतिस्मा देने का विधि क्या था? बोलिए ना, यूहन्ना के बपतिस्मे देने का विधि क्या था? तौबा। यूहन्ना की विधि यही थी कि कोई और थी? उसकी यही विधि थी, लेकिन लिखने में क्या आ रहा है? यूहन्ना का बपतिस्मा। वो देता क्या था? तौबा का बपतिस्मा। एक और आयत पढ़े, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 3 से 4। प्रेरितों के काम। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना का। यहां पर भी यूहन्ना का बपतिस्मा की विधि उसकी है तौबा, मन फिराओ, रिपेंटेंस। 5 मिनट पेंडिंग। हाँ, रिपेंटेंस। लेकिन दे क्या रहा? नाम किसका आ रहा है? यूहन्ना का। ये क्यों है? इसी मुताबिक बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है यीशु मसीह को। जिस प्रकार यूहन्ना का बपतिस्मा था मन फिराव का, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा था यूहन्ना के नाम को। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, थियोफ्लोस एक यहूदी व्यक्ति था, वो पिता को एक्सेप्ट कर रहा था, पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट कर रहा था। जैसे ये ट्रिनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, यहूदी भी पुत्र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने जोर देकर पुत्र के ऊपर, पुत्र ने क्या क्या कार्य किए आकर, वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक व्यक्तिगत पत्री है वो। यहां पर मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, यूहन्ना के बपतिस्मा के विधि जो था, वो विधि था मन फिराव की, लेकिन वहां पर नाम आ रहा है यूहन्ना का। और मैं उसके बाद लास्ट पॉइंट 5 रखना चाहता हूं। मती पढ़िए 28-19, मती 28-19, मती 28-19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, और उन्हें सब। और यहां पर बाइबल कितना साफ है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, पिता और पुत्र। और पिता से पुत्र को अलग कर रहा है और पुत्र से पवित्र आत्मा को अलग कर रहा है, और तीनों का एक नाम नहीं है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, ये कॉन्सेप्ट जो ट्रिनिटी का है, और बाइबल ट्रिनिटी पे बोलती है, ट्रिनिटी के ऊपर खत्म होती है। इसलिए पौलुस इस भेद को जानता था, इसलिए वो 2 कुरिन्थी 13-14 के अंदर आशीर्वाद देता है, पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से। उसके बाद पतरस इस भेद को जानता था, वो कहता है पिता परमेश्वर का भविष्य का ज्ञान और पवित्र आत्मा के आज्ञाकारी बनाने से और पुत्र के लहू छिड़के जाने से। ये ट्रिनिटी यूहन्ना भी जानता था। यूहन्ना ने भी पहला अध्याय 1 से 2 और 3 पढ़ोगे, वहां पर कहता है हम उस पिता के पुत्र के आंखों देखे गवाह हैं। और ये भेद याकूब भी जानता था, याकूब भी इसे मेंशन करता है। और अफिसियों का खत पढ़े, उसका एक अध्याय, उसका पढ़े 1 अध्याय से 2 और 3। हाँ, उसके बाद टाइम हो जाएगा। 1, 2 और 3। हाँ, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से। हाँ, हमारे पिता और परमेश्वर। और इसका मतलब क्या है? यहां पर भी 2 कर दिए। पौलुस इस भेद को जानता है। एक लूका रचित सुसमाचार 7:30 पढ़े, लूका रचित सुसमाचार 7:30 पढ़े, 7:30। हाँ जी। पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर। हाँ, बपतिस्मा ना लेकर। यहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ोगे, आपके पास बाइबल है, अगर इंग्लिश की बाइबल है आप अभी पढ़ दो, वहां पर बपतिस्मे का जो शब्द है और बपतिस्मे के लिए लिखा गया है काउंसिल शब्द लिखा गया है। अब काउंसिल का मतलब ये नहीं जैसे पिछली दफा भाई साहब ने बोला है परमेश्वर की सेना। परमेश्वर की सेना का मतलब है एक तरफ दुष्टात्मा, एक तरफ स्वर्गदूत। लेकिन क्या परमेश्वर दुष्टात्मा को बोलेगा आओ हम मनुष्य को बनाएं, आओ हम मनुष्य को बपतिस्मा दे? दुष्टात्मा हमें बपतिस्मा देगा? दैट इज द काउंसिल ऑफ गॉड, होली स्पिरिट, सन ऑफ द गॉड एंड द फादर। यही है काउंसिल, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। मैंने अब तक इनको बताया है कि पिता का नाम यहोवा है, यही मेरा नाम है,
पुत्र शब्द हमें स्वर के अंदर, यीशु शब्द हमें स्वर के अंदर कहीं नहीं मिलता। वो यीशु शब्द है हमें जो सिर्फ धरती के ऊपर दिखाई देता है। उसके बाद बपतिस्मा यूहन्ना का तौबा का है, लेकिन लिखने में आता है यूहन्ना का बपतिस्मा। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है किसी व्यक्ति को, और वहां पर भी जब यीशु मसीह आया वो रिप्रेजेंट कर रहा है यीशु मसीह को, लेकिन उसकी देने की विधि थी पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जहां पर पौलुस कहता है तुमने पवित्र आत्मा पाया, वहां पर उसका ध्यान बपतिस्मे की ओर जाता है। और आखिरी बोल के समाप्त करूंगा, इस 3 शब्द कहीं नहीं मिलते। हालेलुया। मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि किसी ने कोई हालेलुया या क्लैपिंग या एक्साइटमेंट कुछ नहीं करना है। अगर कोई बात हो रही है पीछे से किसी ने कुछ नहीं बोलना है, ये सही है ये गलत है, यहाँ पे गलत बोला जा रहा है सही बोला जा रहा है। कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई क्लैपिंग नहीं, कुछ नहीं करना है। सो प्लीज़ आपसे बेनती है शांति बनाए रखें। आइए हम बाकी का बाकी का जो टाइम है 12 मिनट का टाइम है रिबटल टाइम का, वो हम अपोस्टल शेखर जी को देंगे। पोस्टर जी माइक अपना ऑन कर लीजिएगा। जब आप बोलेंगे टाइम स्टार्ट कर दो, टाइम स्टार्ट कर देंगे। हेलो हेलो चेक वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए अपने माइक की। चेक हेलो चेक। सबसे पहले तो मेरा टाइम सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पास्टर ने जितने नाम या जितने रेफरेंस ओल्ड टेस्टामेंट के दिए, यहां पर बैप्टिज्म लागू नहीं होता। बैप्टिज्म लागू न्यू टेस्टामेंट में होता है, नया करार के अंदर। आप बपतिस्मा के प्रति ओल्ड टेस्टामेंट से रेफरेंस देके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां बैप्टिज्म है ही नहीं। हाँ, पौल कहता है उन्होंने समुद्र के अंदर से निकला, प्रभु ने उनको बपतिस्मा दिया, लेकिन वो बपतिस्मा नहीं है, वो एक एग्जाम्पल है, एक टाइपोलॉजी है। ओल्ड टेस्टामेंट में कोई ना मलाकी बपतिस्मा लिया, ना आइजाया ने बपतिस्मा लिया, ना कोई नबी ने बपतिस्मा लिया, ना बपतिस्मा का जिक्र हुआ। बपतिस्मा नया करार से संबंधित बातें हैं। और बपतिस्मा आई कभी जब जॉन द बैप्टिस्ट आया, यॉर्दन नदी के पास मन फिराव का संदेश लाया और पानी में उतरकर लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। यहां से बपतिस्मा, तो ओल्ड टेस्टामेंट के रेफरेंस इधर काम नहीं करती। दूसरा, मैं पास्टर से पूछा था पिता का नाम और पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का नाम। उन्होंने बहुत सारी रेफरेंस दिखाए कि पिता नाम नहीं होता। फिर उसके बाद में उन्होंने फिर वही बात में आया, यीशु, प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा किधर हुआ है ये बताओ। एक भी जगह बपतिस्मा प्रभु यीशु के नाम में नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक भी जगह बपतिस्मा नहीं हुआ है। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरा नाम है शेखर डेविड पीटर, ये मेरा फुल नाम है। आपके पंजाब में शॉर्टकट में आता है मसीह, लेकिन एक्चुअल नाम जो डाला जाता है, शेखर मेरा नाम है, डेविड मेरा पिता का नाम है, पीटर मेरा सरनेम है। अब ये 3 टाइटल मेरे हर डॉक्यूमेंट में, बैंक के खाते से लेकर हर डॉक्यूमेंट में ये 3 नाम आता है। शेखर किसका बेटा, डेविड, खानदान पीटर, ऐसा 3 नाम आता है। लेकिन अगर मैं खाली डेविड पीटर लिख दूं
तो मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट काम नहीं करेगा। लेकिन ये मेरा नाम है, क्योंकि मेरे नाम के अंदर जब तक डेविड जुड़ता नहीं तब तक मेरा नाम पूरा नहीं होता। सो डेविड मेरा पिता का नाम है, पीटर मेरे पिताजी का खानदान का नाम है, और शेखर मेरा नाम है। उसी तरीके से लॉर्ड जो होता है वो टाइटल होता है, प्रभु। जीसस जो है वो उसका नाम है, और क्राइस्ट जो है वो मसीह अभिषिक्त है। तो पास्टर जी कह रहे हैं कि कहीं एक जगह में यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया है, कहीं एक जगह में लॉर्ड जीसस के नाम में बोला है, क्राइस्ट नहीं बोला है। लेकिन जिधर भी दिया है जीसस नाम आता है, क्योंकि अगर आप मत्ती 1:21 पढ़ोगे तो फरिश्ते ने मरियम को ये नहीं बोला, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह रख करके नहीं बोला, उसका नाम यीशु रख करके बोला। उधर ना प्रभु बोला ना मसीह बोला, क्योंकि प्रभु ओल्ड टेस्टामेंट में आपको मिलेगा, मसीह आपको नेक्स्ट बहुत से मसीह आएंगे बहुत से झूठे आएंगे। लेकिन झूठा मसीह आएगा करके ओरिजिनल को हम छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। जब मार्केट में 500 की नोट आई तो नकली नोट भी आएंगे। अगर 500 का नोट ही नहीं बना तो नकली नोट 500 का कहां से बनेगा? तो झूठे मसीह आएंगे, पर ओरिजिनल तो होना चाहिए ना, तभी तो झूठे आएंगे। तो झूठे मसीह का कोई मतलब ही नहीं है। मैं उस यीशु को मानता हूं जो मेरा प्रभु भी है और मेरा मसीह भी है। और मैंने जो सवाल पूछा था, पिता का नाम हमें दीजिए, पुत्र का नाम दीजिए और पवित्र आत्मा का नाम दीजिए, इसका नाम अभी तक दिया नहीं मुझे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला पिता के नाम से, इन द नेम ऑफ। इन्होंने अभी तक मुझे नाम नहीं बताया, बल्कि इन्होंने योहन का 5:40 पढ़ के बताया मैं अपने पिता के नाम से आया। फिर वो दाऊद के पास गए, बोले दाऊद बोलते मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आते, तो क्या यहोवा का नाम से? वो सब जा रहे, वहां जा रहे, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। यीशु ने क्या बोला? पिता के नाम से। बस मैं खत्म करने के पहले अगर मेरे सेंटेंस को पूरा करने का है तो 2 मिनट और भी मुझे दे देना, ताकि मैं मेरे सेंटेंस को खत्म कर सकूं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो ऐसाया का किताब में अगर आप जाएंगे तो उसका 7:14 में लिखा है इमैनुएल होगा। और जब आप नया करार में आओगे तो मत्ती की 1:23 में उस वचन का जोड़ मिलता है। उसके बाद में आप ऐसाया की किताब 40 में पढ़ोगे, 1 से लेके 3 तक जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा। इसका जोड़ आपको मिलता है यूहन्ना का 1 अध्याय 19 और 20 वचन में। उसके बाद आप ऐसाया का 61 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ोगे, इसका जोड़ आपको मिलता है लूक की किताब 4 अध्याय 16 से 18 तक। ये प्रेरितों के काम की किताब में आओगे, 1 अध्याय 8 वचन में जहां लिखा है यरूशलेम में ठहरे रहो, इसका जोड़ आपको प्रेषित की किताब 2 अध्याय 1 से 4 तक मिलता है। मेरा सवाल यह है, मत्ती 28-19 का जोड़ किधर मिलता है? इतना बता दीजिए। जी रब कर दो, वेट कर रहे हैं। हालेलुया। ठीक है, मैं वो आयत जो भूल गया था वो आपको देना चाहता हूं। पढ़िए निर्गमन की किताब 6 अध्याय 2 और 3 आयत। निर्गमन की किताब 6 अध्याय और 2 और 3 आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाँ, मैं यहोवा हूँ
मैं यहोवा हूं। पहले मूसा से कहा मैं यहोवा हूं, क्योंकि मूसा को उसने बोला था माय नेम इज याहवे। पास्टर जी कह रहे कोई नाम नहीं दिखाया। पिता का पुराना नियम के अंदर नाम था याहवे, यहोवा। उसके बाद मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और यकूब के दर्शन देता था। अब्राहम, इसहाक और अब पास्टर साहब कहते हैं याकूब को कोई नाम नहीं मिला, लेकिन बाइबल कहती है मैं सर्वशक्तिमान के नाम से उनके ऊपर प्रकट हुआ, इस नाम के ऊपर से। तो अब आगे चलेंगे वचन के अंदर से। उसके बाद पास्टर जी ने बोला है कि पुराना नियम के अंदर कोई बैप्टिज्म नहीं थे, कोई नाम नहीं बताया। मैं अनेकों नाम बता के गया, नहीं मानना वो एक अलग बात है। अब पुराना नियम के अंदर 7 प्रकार के बपतिस्मे थे, लेकिन 2 एक बताऊंगा। पास्टर जी कह रहे हैं ये नया नियम का करार था। बाइबल कहती है मुर्दों का बपतिस्मा था, यूहन्ना ओल्ड टेस्टमेंट का प्रोफेट था, यूहन्ना का बपतिस्मा था। उसके बाद मूसा का बपतिस्मा था। ये बपतिस्मे पहले से स्टार्ट थे, और ये बपतिस्मा जो है मैं बपतिस्मे के ऊपर ही आपको बताना चाहता हूं ये बपतिस्मे है क्या। अब इन्होंने बताया है शेखर डेविड पीटर मेरा नाम है, ये तो नाम पता भी लगता है, लेकिन लॉर्ड कोई नाम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे पिता कोई नाम नहीं है, लॉर्ड कोई नाम नहीं है। अगर लॉर्ड टाइटल है तो फिर यहोवा के कितने ही टाइटल है, मैंने आपको बताया है। अदोनाई है, यहोवा यिरे है, शम्मा है, फिर वो भी टाइटल यूज करो अगर आपको प्रभु यूज करना है तो। उसके बाद अगले मेरे जो ऑब्जेक्शन है, अब इनको क्यों ऐसा लगता है कि बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से देना है। इनको लगता है कि पापों की क्षमा बपतिस्मे के ऊपर है। मैं अगले जाने से पहले लेकिन आपको यह बताना चाहता हूं पापों की क्षमा बपतिस्मे के साथ नहीं है। पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा पढ़िए। इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय 22 आयत, इब्रानी का पत्री 9 अध्याय 22 आयत। हाँ, और व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं। यदि क्षमा बपतिस्मे के साथ होना है तो यीशु का लहू फिर व्यर्थ है, उसने व्यर्थ ही अपना लहू बहाया। इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, उसके क्रूस के ऊपर बलिदान के द्वारा अनुग्रह से उद्धार हुआ है, बपतिस्मे के साथ उद्धार नहीं है। उसके बाद है पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7 आयत। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7 आयत, वहां पर लिखा यदि ऐसा वह ज्योति में वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से भागता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बपतिस्मा हमें शुद्ध नहीं कर सकता है, इसलिए यीशु का लहू हमें शुद्ध कर सकता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। केवल हमारे का नहीं वरन सारे जगत का। पास साहब बोलते होंगे कि ये किस डायरेक्शन में चला गया। ये डायरेक्शन है बपतिस्मे की सही डायरेक्शन, क्योंकि बपतिस्मा उद्धार नहीं है, बपतिस्मा एक धार्मिकता की विधि है। बपतिस्मा किस बात को दर्शाता है, अब मैं वो आपको बताऊंगा। व्हाट इज द बैप्टिज्म। बैप्टिज्म उद्धार नहीं है, मैंने आपको बताया है। और भी आयतें आप पढ़ सकते हो। रोमियो 10:9 का 10 तक लिखा है मुंह से अंगीकार करना पड़ता है और मन से विश्वास करना पड़ता है। उसके बाद रोमियो की पत्री 9 अध्याय 30 आयत आप पढ़ सकते हो। रोमियो की पत्री उसका 5 से 9 तक ये सारी आयतें जो है यीशु के लहू के द्वारा उद्धार है बताती है। अब मेरा ऑब्जेक्शन जो है बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं। बपतिस्मा जो है वह धार्मिकता की विधि है। बाइबल बताती है रोमियो का पत्री 5 अध्याय 9 आयत। रोमियो के पत्री 5 अध्याय तो जबकि हम 19 यस, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से एक मनुष्य के अनाज्ञाकारी के कारण क्या हुआ, पापी ठहरे, और एक मनुष्य के आज्ञा मानने के कारण हाँ। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, मुंह से अंगीकार करते, मन से विश्वास करते, मैंने यीशु मसीह को
मान लिया है, मुझे माफ करो, यीशु मसीह अपना पवित्र लहू दो। उसके बाद इसका प्रमाण क्या है कि पापों की क्षमा हमने पाई है और यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं क्रूस उठाकर, वो है बपतिस्मा। यीशु मसीह कहते हैं अब ये धार्मिकता की जो रस्म है इसी तरीके से होने दे। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, दैट मीन्स ये धार्मिकता की एक विधि है जो आज्ञाकारी को दर्शाती है। यीशु मसीह पापी नहीं था, उसने आज्ञा मानी है, उसने आज्ञा मानकर हमें दिखाया है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज्ञा मानना ही बपतिस्मा है। बपतिस्मा एक बाहरी प्रक्रिया है, आत्मा का शुद्धिकरण नहीं है बपतिस्मा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, यह नया जन्म पाने को दर्शाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 5 आयत, नया जन्म है बपतिस्मा। हाँ, 3 का 5, नया जन्म है बपतिस्मा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में जल और आत्मा से ना जन्मे, नया जन्म पाना है। इसके साथ जोड़ के आप पढ़ सकते हैं रोमियो की पत्री, उसका 6 अध्याय 4 से 6 आयत तक। बपतिस्मा जी उठने की विधि है, ये हमारा विश्वास है बपतिस्मा, और हम यीशु मसीह के साथ उसके ऊपर विश्वास लाते हैं। इसका परिमाण क्या है कि अब हम उसके ऊपर आज्ञाकारी हो गए, उस बात को हम फॉलो कर रहे हैं। हमने बपतिस्मा लिया है, और क्यों लिखा है? क्योंकि हम उसके अब आज्ञाकारी हो गए। पढ़िए रोमियो 6 अध्याय 4 से 6 तक। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। बपतिस्मा हमारे जी उठने के बदी है। 1 कुरिन्थी 15 की 29, 1 कुरिन्थी 15 की 29, 1 कुरिन्थी 15:29। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं, यदि मुर्दे जी उठ रहे तो ये पापों की क्षमा नहीं है। पापों की क्षमा पाने के बाद एक बाहरी प्रकटीकरण है। पतरस भी इसी प्रकार कहता है, प्रेरितों के काम 2:38 में, तौबा करो। पहले तौबा है, तौबा का मतलब यही है कि पाप माफी, उसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति को स्वर्ग के अंदर लेके जाने के लिए अकेले यीशु मसीह का हाथ नहीं है। ये बात पुत्र अच्छी रीति से जानता था। 1 पतरस 1 अध्याय उसका 2 आयत, 1 पतरस 1 अध्याय उसका 2 आयत, 1 पतरस उसका 1 अध्याय 2 आयत। अब ये कह रहे हैं कि एक पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम दिखाए। अब मैं बताऊंगा नाम क्यों नहीं है। हाँ, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और के भविष्य के ज्ञान के द्वारा पिता ने हमें चुना है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञाकारी बना रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था, कलीसिया के अंदर अब यीशु नहीं है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। उसके पहले यीशु जो था उसके लहू के छिड़के जाने के द्वारा। अब पढ़िए रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11, अफिसियों का पत्री 2 अध्याय 5 से 6, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 32। ये पद पढ़े, 8 का 11, 8 का 11। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह के मरे हुओं में से जलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों। मसीह को किसने जलाया है? आत्मा ने। उसके बाद पढ़े प्रेरितों के काम 2 का 32। प्रेरितों के काम इसी यीशु को परमेश्वर ने जलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। जिसके हम सब गवाह हैं। किसने जलाया? इसी परमेश्वर ने, पिता ने। उसके बाद पुत्र के विषय में लिखा हुआ है कि वह अपने आप में जीवन रखता है, कोई उसे ले नहीं सकता। वो उसको लेने का भी अधिकार है और देने का भी अधिकार है। तो टोटल मिला के एक व्यक्ति जी उठने के प्रोसेस के अंदर, आशीष के प्रोसेस के अंदर हर बात में पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। और यही रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम होता तो वहां पर और शब्द ना आता। यही मिस्ट्री है। अब ये बार बार नाम के ऊपर आ रहे हैं
तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर उनका नाम यीशु है तो आप साबित करें पिता का नाम यीशु है, पवित्र आत्मा का नाम यीशु है। मैंने भी इनको बताया है, स्वर्ग के अंदर कोई ऐसी आज दिखाएं जहां पर यीशु हो, सिर्फ वो धरती के अंदर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता का मतलब किसको? प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर पुत्र बन के क्यों आया? इकलौता पुत्र इसलिए बन के आया कि उसने सबसे निकट वाला जो रिश्ता था वो पुत्र का रिश्ता था। एक लोते की जो गोद में था वही पिता के पास था और वही उसे प्रकट कर सकता था। तो पुत्र बन के उसने पिता को हमारे ऊपर प्रकट किया कि पिता के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, और सारी महिमा हर बात में वो कहता है पिता से प्रार्थना करो, पिता करेगा, ये करेगा। मेरा पिता जो स्वर्ग के अंदर है, मेरे पिता ने जलाया है। पिता को सारी महिमा जोड़ के दिया। फिर वो कहता है, पुत्र कहता है अपनी महिमा जो तेरे साथ मेरी थी आदि से उसको कर। आदि में काउंसिल के अंदर त्रेक परमेश्वर था, कोई दूसरा नहीं था। वहां पर लिखा आदि में मेरी महिमा तू साथ कर। उसके बाद अब पुत्र अपना काम खत्म करा के धरती से चला गया, स्वर्ग ग्रहण हो गया। और जाने से पहले जब चेले घबरा रहे थे, मन व्याकुल हो रहा था, तब उसने कहा एक और सहायक आएगा, एक और आएगा, अनदर वन। मैं ही नहीं आ जाऊंगा, अनदर वन, वो है होली स्पिरिट। दैट इज इसलिए बपतिस्मा पिता जिसने हमें चुना है, जिसने हमें भविष्य ज्ञान के द्वारा प्लान किया है, क्रिएट किया है। पुत्र जिसने लहू छिड़का है, हमारे ऊपर बलिदान दिया है, बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं है। आत्मा बाइबल के अंदर लिखा है, आत्मा हमें जिलाता है। दूसरा क्रंथी 5:5 पढ़े, दूसरा क्रंथी 5:5। वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा छुटकारे के रूप में हमारे ऊपर शाप है। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही हमारा छुटकारा है। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। बाकी का हमारे पास जो टाइम है वो 7-7 मिनट का है। 7 मिनट हम पास्टर शेखर डेविड जी को देंगे, और उसके बाद जो लास्ट टाइम रहेगा पास्टर चरणजीत इंद्रजीत जी को देंगे। जब अपोस्टल जी बोलेंगे समय स्टार्ट है तो हम बेल दे देंगे। सकते हैं, पर मैंने सिर्फ आपको ये पूछा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के इन शीर्षक में एक वर्ष दे दो बाइबल में जहां लोगों ने बपतिस्मा लिया है। यही मेरा सवाल था। आप जितना भी एक्सप्लेनेशन दो, मेरा सवाल ये आखिर तक रहेगा, ऐसा बपतिस्मा जो आपने लिया है, जो आप देते हैं, बाइबल के पन्नों पर उंगली रखकर बताओ कि किसी ने दिया है या लिया है। खत्म हो गई बात। मैं आज बपतिस्मा लूंगा उनके हाथ से, ये मेरा दावा है। बाइबल के पन्नों पर हाथ रखकर ये बताए कि यहाँ पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इस तरीके से बपतिस्मा दिया है। एक वचन बता दे। मैंने कई वचन बताया यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है। दूसरा, एक बहुत बड़ा गलत बात उन्होंने बताया, बपतिस्मा सिर्फ एक विधि है और वो कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा उन्होंने एक बात बताया। सिर्फ विधि है, मसीही विधि है। अभी आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, प्रेषित 2:38 के अंदर जैसा पतरस ने बात किया तो तुरंत लोगों ने 40 में बपतिस्मा ले लिया। 3000 के लगभग बपतिस्मा ले लिए। अगर एक विधि ही है, प्रेरितों के काम के अंदर 8वां अध्याय 12 वचन में आओगे तो वहां पर वचन सुनते ही तुरंत उसने बैप्टिज्म ले लिया। 8 अध्याय 12 वचन में फिलिप ने वचन सुनाया, तुरंत बपतिस्मा ले लिया। 19वां अध्याय 5 वचन में अगर आप आते हो तो जैसे अपोलोस के चेलों ने वचन सुना, तुरंत बपतिस्मा ले लिया वो लोग ने। उसके बाद में आप 10वां अध्याय 48 में आओगे, कुरनेलियुस के घर में जैसा ही उन्होंने वचन सुना, तुरंत बपतिस्मा ले लिया उन्होंने। उसके बाद आप आगे चल के आओगे, प्रेरितों के
8 अध्याय का 38 वचन में खोजा जा रहा था रथ में, 38 में, 8 के 38 में, जैसा खोजा को फिलिप ने वचन सुनाया, पानी देखा, फिलिप खोजा बोलता पानी है, मैं भी तैयार है, रथ में से उतरे, तुरंत बपतिस्मा ले लिया। तो इधर भी बपतिस्मा तुरंत हो गया इनका। उसके बाद प्रसिद्ध का 16वां अध्याय में आएंगे तो लिदिया नाम की एक औरत है, इसने बाजार में कपड़े के धंधे करने के टाइम पौलुस का वचन सुना, तुरंत उसने बपतिस्मा ले लिया। यहां पर भी हम देखते हैं। तो आपका जो दावा है बपतिस्मा खाली विधि है, तो फिर इतने जगह में बपतिस्मा क्यों दिया गया है? हालेलुया। बाकी का समय हम पास्टर इंद्रजीत जी को देंगे। 7 मिनट का टाइम रहेगा। ठीक है, पहले 20 मिनट के अंदर मैंने अपना विश्वास रखा, उसके बाद 10-15 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर मैंने बपतिस्मा क्या है करके बिताया। अब मैं सारे जवाब दूंगा। इन्होंने भी हमारा कोई जवाब नहीं दिया। बातों को घुमाने का कोई फायदा ही नहीं है। आप इधर बोलेंगे, उधर बोलेंगे, इधर लिखा है, उधर लिखा है। मैंने भी बहुत कुछ बताया है। नंबर 1 इन्होंने बोला है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम लेकर एक उंगली रख के दिखाए। वी हैव द बाइबल। आप भी मुझे प्रभु यीशु मसीह नाम के बपतिस्मे का उंगली पकड़ के अभी दिखाए। मैं अभी बपतिस्मा लूंगा। मेरे साथ बंदे लेंगे बपतिस्मा। देखो इतना विश्वास है, आप भी दिखाएं। फिर उसके बाद नंबर 2 है, मैंने बोला ही नहीं बपतिस्मा कंपलसरी नहीं है। रिकॉर्डिंग सुन लेना। मैंने ये बोला है बपतिस्मा धार्मिकता की विधि है, ये बोला है मैंने। और मैंने ये बोला है बपतिस्मा जो है आज्ञाकारी का चिन्ह है। अब आज्ञाकारी का चिन्ह क्यों है? मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया कि वह परमेश्वर का पुत्र है और मेरे उद्धार के लिए इस जगत के अंदर उसने सलीब के ऊपर मरा, गाड़ा गया, जिलाया गया। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है, उस विश्वास का बाहरी चिन्ह है बपतिस्मा। ये मैंने बोला था, कंपलसरी है करके नहीं बोला। उसके बाद नाम, इन्होंने बोले नाम बताया नहीं। नाम आपने भी हमें नहीं बताया है। इन्होंने बोला कोई नाम मिस्ट्री है। मैंने खोल के दिखा दिया, कोई मिस्ट्री नहीं था। इजहाक अब्राहम के ऊपर उसने पिता का नाम प्रकट किया है। इन्होंने अभी तक पिता का नाम यीशु है साबित नहीं किया। सिर्फ एक आयत दी थी, यूहन्ना जॉन 5:43, लेकिन मैंने अनेकों आयतें इन्हें दी थी। उसके बाद पवित्र आत्मा नाम है, ये भी अभी तक ये लोग साबित नहीं कर पाए। तो उसके बाद मैंने इनसे पूछा था कि यूहन्ना का जो बैप्टिज्म है, वो बैप्टिज्म जो है वो मन फिराव का है, रिपेंटेंस का है, लेकिन वहां पर यूहन्ना क्यों लिखा गया है? विधि तो उसकी मन फिराव की थी। तो मैं भी पहले खत्म कर देता हूं। जय मसीह की पास जी। नहीं, अगर आप दोनों की सहमति रहेगी हम 5-5 मिनट और दे सकते हैं। अगर चलो नेक्स्ट टाइम हम बुलाएंगे, वो भी ठीक है। नेक्स्ट डिबेट करते हैं। हाँ जी नहीं करेंगे, हम इधर ही है, नहीं इधर ही है पास जी। आप जनता, मैंने बोला हम उसमें से नहीं है पास जी। हम नेक्स्ट में बुलाएंगे। ये वाली पॉइंट को आप क्या, किस वाले पॉइंट को?
मैं भी आ जाता हूँ उधर, आ जाइए, मैं इसके बारे में क्या आपने बोला बपतिस्मा विधि है जरूरी नहीं। माइक देखिए ये तो क्वेश्चन आंसर हो गया, ये तो फिर क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है ना। फिर मेरे अंदर भी क्वेश्चन है, आप भी बताएं, फिर क्लियर करें। मैंने बोला मैं भी इधर हूँ पास्टर जी, हम आपका स्वभाव अच्छा है। मैंने बोला हम भी झगड़ा करने वाले नहीं है, हम अवेलेबल हैं। यहाँ तो और मेरा और पहला सवाल पास्टर जी, देखिए डिबेट, एक स्क्रिप्चर दीजिए जहां पर बपतिस्मा लिया होगा। मैंने भी बोला एक बाइबल वर्स निकाले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया होगा। यीशु के नाम में बपतिस्मा, प्रभु यीशु, पिता का नाम आप प्रभु कोट करते हो, पुत्र का नाम आप यीशु कोट करते हो, और हाँ पवित्र आत्मा का नाम आप मसीह कोट करते हो। नहीं, उसको मैं आप मेरे, वी हैव द वीडियोस, आप हमारे पास प्रमाण है आपका। तो आप एक काम करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने खाली पिता के नाम से बपतिस्मा हुआ वो दिखा दो। तो आप खाली नहीं, मैं यीशु का नाम पे खाली पिता के नाम से हुआ वो दिखा दो। हम खाली दिखाएंगे नहीं, क्यों? हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। उसका दिखाता हूं, उसका परिमाण है जॉन द बैप्टिज्म। इसका बपतिस्मा, उसने वहां पर बपतिस्मा किस नाम से लिया था? यूहन्ना के नाम से लिया था या मन फिराव का लिया था? पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं दिया था। ये कांग्रीगेशन है। नहीं, आप सेटिस्फाई ना करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, नहीं, आप लीजिए ना, आप ये दैट इज रॉन्ग पासी। हम ये बपतिस्मा में आएंगे, मैं इधर ही हूँ, इधर आएंगे ना। जॉन का बपतिस्मा बताता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपको, मैं जॉन का बपतिस्मा बताता हूँ। एक मिनट पास्टर जी प्लीज, रुकिए पहले। मैं शाम तक किया, मैं दिन रात यही हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात प्लीज, एक बात। अब आप लोगों की सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ब्रदर जी लिसन टू मी, एक मिनट बात तो सुने आप। नहीं, दैट इज रॉन्ग। आप लोग अपने लिए सेटिस्फैक्शन व्हाट इज रॉन्ग ब्रदर? टाइम भी एक्सटेंड कर रहे हो। जब हमारी बारी आई थी उधर आपने कोई टाइम नहीं एक्सटेंड करते, कोई कुछ नहीं करते। उधर की बात उधर, इधर की बात इधर करो साहब। वेरी रॉन्ग, दैट इज वेरी रॉन्ग। इधर की बात इधर करो ना। नॉट डिबेट। तो अगर टाइम बढ़ाना है तो कोई बात नहीं, 5-5 मिनट ले लो, आप 5 मिनट एक्सप्लेन करें, उसके चलो ठीक है। जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में आपने बात किया, जॉन द बैप्टिस्ट का कौन सा बपतिस्मा है? अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जॉन द बैप्टिस्ट ने रिपेंटेंस का बपतिस्मा दिया। एक्ट्स चैप्टर 19 के अंदर आप पढ़ सकते हैं, उसका 1 से लेके 3 तक इनका बपतिस्मा, रिपेंटेंस का बपतिस्मा हुआ था जॉन के हाथ से। जब पौलुस इनको मिला और इनको पूछा तुम्हारा बपतिस्मा कैसा हुआ, उसने उनको समझाया कि जॉन ने मन फिराव का बपतिस्मा दिया था, मेरे बाद आने वाला एक बपतिस्मा है। आपने बोला मूसा का बपतिस्मा। मूसा का बपतिस्मा जो है वो खतना है, सरकमसिशन है। मूसा ने समुद्र में बपतिस्मा दिया था, वो बपतिस्मा का एक प्रतिमा है। ओल्ड टेस्टामेंट जितनी भी है वो परछाई है, न्यू टेस्टामेंट रियलिटी है। न्यू टेस्टामेंट रियलिटी है। सो जॉन का बपतिस्मा लिए हुए लोग आप देख सकते हैं, उन्होंने 19 के 5 वचन में दोबारा बपतिस्मा ले लिया, सेकंड टाइम बपतिस्मा ले लिया। यही लोग जिनका बपतिस्मा जॉन का हुआ था, इन्होंने वापस पौलुस के हाथ से बपतिस्मा लिया। तो जॉन का बपतिस्मा क्या वैलिड नहीं था? इनवैलिड हो गया। अब बोलते जॉन किस नाम से बपतिस्मा लिया था? जॉन कोई नाम से बपतिस्मा नहीं दिया था। जॉन सिर्फ बोला मन फिराओ, प्रभु का राज्य निकट है। लोगों को माइंड को टर्न किया। बैप्टिज्म जॉन के बाद आता है, क्योंकि जॉन पाप क्षमा का बपतिस्मा नहीं दे सकता। जॉन जब भी प्रचार कर रहा था तभी यीशु मसीह जिंदा है, क्रूस पर चढ़ा नहीं। और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के बाद ही पाप क्षमा आती है धरती पर। इब्रानी की किताब में 9:22 में लिखा हुआ है, खून के गिरे बिना पाप क्षमा नहीं। और जब यीशु मसीह जॉन का बपतिस्मा के टाइम यीशु जिंदा था,
वो क्रूस पर चढ़कर खून बहाने के बाद पेंतीकोस्त के दिन में अपने आत्मा को भेज रहा है। यहां पर पाप का क्षमा का बपतिस्मा दिया जा रहा है। यही बपतिस्मा जब अक्विला और प्रिस्किला ने इनको पौलुस के पास लाया, पौलुस ने उनको समझाया और दोबारा इन्होंने बपतिस्मा ले लिया, सेकेंड बैप्टिज्म। उदाहरण के लिए मैं सैल्वेशन आर्मी से हूं, झंडे के नीचे मेरा बपतिस्मा बच्चे में हो गया था, लेकिन जब मैं समझदार हुआ मुझे मालूम पड़ा वो बपतिस्मा मेरा उद्धार नहीं कराता, इसीलिए मैंने दोबारा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लिया। वैसे ही इनको भी समझ में आया कि जॉन का बपतिस्मा उद्धार नहीं देता, अभी मेरे को दोबारा बपतिस्मा लेना पड़ेगा करके इन्होंने रीबैप्टिज्म की जरूरत मांगी। रीबैप्टिज्म इतना जरूरी क्यों? जॉन का बपतिस्मा इनको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता था क्या? फिर इन्होंने दोबारा बपतिस्मा क्यों लिया? क्या वो नाज समझते या उनको वचन का ज्ञान नहीं था? क्यों सेकंड बैप्टिज्म की जरूरत पड़ी? सिर्फ इस बात का मुद्दा ये तो रह गया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का एक भी स्क्रिप्चर आप नहीं बता सकते। फिर से मैं कहता हूं, एक वचन जैसा आप बोलते प्रभु यीशु के नाम पे, सवाल यीशु के नाम पे। प्रभु टाइटल है, प्रभु टाइटल है, मसीह टाइटल है, अभिषिक्त। प्रभु यीशु, यीशु नाम आसमान से नीचे उतरा। पुराना नियम में यीशु नाम नहीं था, प्रभु भी था, मसीह भी कहलाते थे, लेकिन यीशु नहीं था। नया करार में यीशु नाम उतर के आया। जितनी बपतिस्मा हुई यीशु के नाम से हुई। बपतिस्मा वैलिड है, जरूरी है, इसीलिए पतरस पहला पूछता है तुम्हारा बपतिस्मा किस नाम से हुआ। अभी मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, रीबैप्टिज्म को लेकर पास्टर जी कुछ बताए, क्यों रीबैप्टिज्म हो गया, दोबारा बपतिस्मा क्यों हुआ उनका? ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, बातें घुमाने का कोई फायदा नहीं। अगर हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं दिखा पा रहे, आप भी हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं दिखा पा रहे, अब की बात क्या है? हमारी बारी टाइटल है, आपकी बारी नाम है। समझ गए? आपका समय आए तो पिता टाइटल है, ये नहीं चलेगा, नाम क्या है? अब हम कह रहे हैं प्रभु टाइटल है, ये नहीं चलेगा। तो नहीं सब यीशु 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 पूरा बोलो ना, यीशु बोलो ना, प्रभु यीशु आधा क्यों बोलते हो? प्रभु यीशु बोलो। आप बोले ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीर्वाद देता हूँ, आप बोलिए। आप तो बोलते हैं, चलिए दैट्स इट, ओके। अब रीबैप्टिज्म की बात, जी जी प्लीज प्लीज। यीशु मसीह के समय यीशु के सामने 4 अध्याय में उसका एक अध्याय, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और बपतिस्मा देता है। अब चेले यीशु मसीह के सामने कोई आज्ञावनी निकली किसका बपतिस्मा देते थे? है? किसका बपतिस्मा देते थे? अभी तक तो आज्ञावनी निकली है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 आयत। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देते, यहां तक तो बपतिस्मे की आज्ञा भी नहीं निकली, यहां तक तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया ही नहीं और मसीह भी नहीं स्वीकार किया। पतरस ने चौड़ में आके बोल दिया, मैं आपके बारे सब जानता हूं, अब मुझे दृष्टांतों में बातें ना करें। यीशु मसीह कहता है वो समय आने वाला है जब तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ। अब यहां आज्ञा निकलने से भी पहले, क्योंकि किसकी देते थे उसको वो पिता को भी जानते थे, पुत्र को भी उन्होंने और पवित्र आत्मा को भी। तो उसके बाद चलिए मैं फिर से वो ही अपनी बात को दर्शाता हूं। मैं प्रेरितों के काम के अंदर 16 अध्याय पढ़ना चाहता हूं, उसका 4 आयत। और नगर नगर जाते हुए वह उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। अब भाई साहब कह रहे हैं ये कोई विधि नहीं है, उन्होंने विधियां ठहराई। अब उसकी विधि क्या है बपतिस्मे की? क्यों?
मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, बाइबल के अंदर यूहन्ना का बपतिस्मा करके आ रहा है। उसका बपतिस्मा देने की विधि क्या है, उसका 10 अध्याय प्रेरितों के काम 37 है। वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद, यूहन्ना के, अब 3 बार यूहन्ना का बपतिस्मा आ चुका हो, अब यूहन्ना के बपतिस्मे की विधि क्यों नहीं मेंशन की जा रही? मैं यही सवाल पूछ रहा था। यूहन्ना का कोई बपतिस्मा है ही नहीं बाइबल के अंदर, तो वो एक विधि थी, लेकिन यूहन्ना को, वो विधि यूहन्ना को रिप्रेजेंट करती थी। इसी मुताबिक पिता पुत्र पवित्र आत्मा की एक विधि है, क्योंकि पिता ने और पवित्र आत्मा ने और पुत्र ने हमें स्वर्ग लेके जाना है, ये तीनों मिलके लेके जाएंगे, वो एक विधि है। अब पास्टर जी फिर से कह रहे हैं कोई एक बपतिस्मा दिखाएं, मैं फिर से कह रहा हूं कोई एक बपतिस्मा दिखाएं। बाइबल के अंदर कोई बपतिस्मा नहीं है। अब पौलुस कहता है चंचल मन वाले वचन को खींच तान के अपने ही नाश का कारण बना लेते। जितना मर्जी खींच लो कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। बपतिस्मा प्रेरितों के अंदर इसलिए मेंशन नहीं किया गया है, दैट थिंग्स रिप्रेजेंट टू जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह किस बंदे से ये आई है, ये इस बंदे को रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए इसका नाम मेंशन किया है, उसकी विधि मेंशन नहीं की है। जिस प्रकार यूहन्ना की है बपतिस्मा, अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बात आती है नाम की। अब मैंने फिर से बोला था पिता का नाम यीशु मसीह साबित कर दो, इन्होंने साबित नहीं किया। पवित्र आत्मा का नाम साबित कर दो, इन्होंने साबित नहीं किया। सो खुदा सबको आशीष दे। नेक्स्ट डिबेट में फिर से मिलेंगे। माइक चला लो। मैं तो रात तक बेटे नु तैयार पर प्रॉब्लम है यार, जो साडे प्रिंटिंग वाले साने मांगते हैं उदो कहंदे नहीं। हां मैंने कोई प्रश्न का फेर कर दोगे कि बहुत अगर फिर नेक्स्ट टाइम कटे क्योंकि देखो पासिंग सा कह रहा हूं, लेट बहुत हो गए, बहुत 3 घंटे लेट गए। मैंने क्या बोला था आपको, मेरे मिस्त्री लगे हुए ना घर में, तो मैं हम बुला लेंगे इतनी मदयानी में। मैं ऑफिस के अंदर क्या बोला था आपको, हम पास से फिर से मिलने को दिक्कत है, फिर आप किसी को बात को दिक्कत है। ऐसे बहुत लेट 3 घंटे लेट कर दो, ये भी 3.5 का थोड़ा माइक और दीजिए। हेलो माइक और इंतजाम थोड़ा रात को कर लिया, वहाँ पे अक्सर उन्होंने पहले इंतजाम किया होता है वहाँ पे सारे एक्चुअली लाइट की प्रॉब्लम इशू हो गया ना, और इस ना साडी मिस्टेक है ना, ਤੁਹਾਡੀ मिस्टेक है। मैं वही कह रहा हूं, आपका नेचर बहुत अच्छा है, दूसरे का रेडियो लड़ने से लड़ने वाले हैं, इसका केस लिख के जाना करता है। आप असीम भी लड़ने से लड़ने लगे, आप अपने पते हो जाएंगे यार, कुछ डर लगे भरा है साडे आपका आधा मैंने बहुत बढ़िया लगा यार। मैं आपको पूछो तो मैं गलबात कर रहा था, मैं तो भी दसया जी, मैं क्या उन्होंने मेरे एग्जाम क्लास वाले दिन में देखना ना, मतलब इनवाइट कर दिए गुरु दिन इवेंट्स के लिए। ये कुछ कारण नहीं है यार, आप अपनी माता पे गलत लगे कुछ तुमने पता कर जाए। बस प्रॉब्लम कितनी आ रही है और मतलब प्रॉब्लम ये जगह है और पास ही चलो 3 घंटे आप लेट कर रहे हैं, ਅਸੀਂ कुछ और भी काम करने हैं, ਅਸੀਂ शेड्यूल टाइट है। मैं जब उसमें नहीं आ रहा नेक्स्ट डिबेट हमारी रेडी के ऊपर है, और उससे पहले हम 10 मिनट का रिफ्रेशमेंट देंगे। नहीं पास ही रेस्ट कर, जो 10 मिनट देख दे दो। खाना नहीं है, सिर्फ वैसे जब आप फ्री हो थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ। खाना जब डिबेट खत्म हो जाएगी ट्रिनिटी की, उसके बाद करेंगे। हाँ पानी वगैरह आप पी ले सकते।